मैं हूँ डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक बरेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या और उसके आयुर्वेदिक समाधान के बारे में। वो समस्या है बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी। ये समस्या देखा जाए तो एक बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या है जो है वो मानसिक तनाव ज़्यादा उत्पन्न करती है। और देखा जाए तो इस बांझपन या इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं और इन सभी कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो या इन्हीं की इम्पोर्टेंट जो अगर कारण है वो है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना यानी कि नलों का बंद होना। तो आज हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको अपने पेशेंट की रिपोर्ट दिखा रही हूँ जिनकी मैरिड लाइफ जो है वो 8 साल है और 8 साल से वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह पे दिखाया और उनकी बहुत सारे हार्मोन्स और बाकी रिपोर्ट्स कराई गई, जिन रिपोर्ट्स में मालूम चला कि पेशेंट की दोनों ट्यूब्स HSG कराने पता चला कि दोनों ट्यूब्स उनकी ब्लॉक हैं। उन्हें सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया था या फिर वो IVF के लिए एडवाइस किया गया उन्हें। तो पेशेंट ने कई जगह दिखाया। उसके बाद पेशेंट हमारे पास आए कि उन्होंने सोचा कि एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके देखते हैं। हमने पेशेंट को 3 महीने तक उत्तर बस्ती का ट्रीटमेंट दिया, साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी हैं और 3 महीने के बाद हमने पेशेंट की वापस से HSG कराई, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और पेशेंट की जो एक्सरे यानी HSG कराया गया उसमें पेशेंट की दोनों ट्यूब्स जो है वो ओपन हो गई हैं और अब पेशेंट जो है वापस से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती, बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो इनफर्टिलिटी के केस में सबसे कॉमनली फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना कॉमनली देखा जाता है और इस समस्या से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कई केसेस में सर्जरी हो जाती है लेकिन कई केसेस में सर्जरी नहीं हो पाती और उन्हें IVF कराने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे दंपति हैं, जो कपल हैं जो परेशान रहते हैं इस समस्या को लेकर। और तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि वो एक बार चाहें तो आयुर्वेद में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में फैलोपियन ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसे समस्या से गुजर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या आपका कोई जानने वाला है तो एक बार आप आयुर्वेदिक सलाह ले सकते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स आयुर्वेद की रेमेडीज़ और कुछ पंचकर्म की विधाओं के द्वारा खोली जा सकती हैं। तो थोड़ा सा चलिए आइए बात कर लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव होने के केस में फैलोपियन ट्यूब्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो एग होता है उस जो स्पर्म होता है स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स की ज़रूरत होती है। यदि ये नहीं होगी तो वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है स्पर्म और इसकी एग की, वो भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है और इसे वापस इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में आना पड़ता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इस तरीके से जो हर महीने मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें जो ओव्यूलेशन होता है, उस ओव्यूलेशन में एक एग फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ओवरी से यूट्रस में पहुंचता है और कंसेप्शन भी जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इसलिए फैलोपियन ट्यूब कंसीव करने के केस में बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना रोल निभाती है। थोड़ा सा बात करें इसके सिम्टम्स के रूप में, तो फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता। आप किसी सिम्टम्स या लक्षण के आधार पर नहीं बता सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है। बस जब कपल जो है वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है, बच्चे के लिए ट्राई करता है और जब नहीं हो पाता, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, तो वो जाकर जो है वो कुछ टेस्ट करवाते हैं। जब टेस्ट करवाते हैं उसमें HSG करवाई जाती है तो वहाँ मालूम चलता है कि उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उन्हें जो है वो लोअर एब्डोमेन में हल्का सा माइल्ड पेन आता रहता है, रेगुलर पेन होता रहता है। ऐसा जो है वो तब होता है यदि फैलोपियन ट्यूब्स में फ्लूइड भर जाता है, जिसे कि हम हाइड्रोसल्पिंग्स कहते हैं। उन केसेस में पेन होता है, पेन पता चलता है पेशेंट को। अदरवाइज फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो इसका पता किसी लक्षण के आधार पे
नहीं लगाया जा सकता। और मैंने आपको बताया है कि कंसीव करने के केस में फैलोपियन ट्यूब बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर बात करें इसके कारणों की तरफ, तो फैलोपियन ट्यूब्स के जो कारण हैं यानी कॉजेज़ हैं ब्लॉक होने के, वो कुछ बताए गए हैं। जैसे कि कोई अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई है, वहाँ पे PID जिसे कहते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, या कुछ STD इन्फेक्शंस हो जाते हैं उस वजह से, या फिर कोई फाइब्राइड वगैरह है उस वजह से भी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, या पहले कोई जो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसके कारण से भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि यूजुअली इसके कारण में यही होता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तब होती हैं या तो वहाँ पे कोई स्कार टिश्यू बन जाए, या फिर वहाँ पे कोई जो है पेल्विक एडिशंस हो जाए, तो उस वजह से फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो डायग्नोसिस की हमें कैसे पता चलेगा? तो बस सीधी सी बात है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं या नहीं है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहला जो टेस्ट कराया जाता है वो यही कराया जाता है कि अगर आपको बच्चे के लिए ट्राई करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और आपने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो आपका जो है HSG करवा के, एक एक्सरे करवा के देखा जाता है। एक्सरे में एक डाई इंजेक्ट की जाती है, वो डाई के थ्रू क्लियर दिख जाता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। तो अगर आपकी ट्यूब्स ओपन है तो फिर कुछ और टेस्ट करवाए जाते हैं कि आपको कंसीव क्यों नहीं कर रहा है, और अगर आपकी ट्यूब्स ओपन नहीं है तो फिर देखा जाता है। इन केस अगर मान लीजिए कि आपकी HSG में क्लियर नहीं हो पा रहा ट्यूब्स के बारे में, तो फिर जो है वो लेप्रोस्कोपी के लिए DL जिसे कहते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, उसके लिए एडवाइस किया जाता है कि उसके थ्रू देखा जा सके कि ट्यूब्स में क्या दिक्कत आ रही है जिस वजह से फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो जहाँ तक बात करें इसके बाद हम ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट पार्ट में यही है कि एलोपैथिक में तो यूजुअली कुछ केसेस में सर्जरी बता दी जाती है कि सर्जरी के थ्रू उसके एडिशंस खोल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो भी सक्सेस नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में पंचकर्म की कुछ विधाएं हैं, स्पेशली बस्ती है, उत्तर बस्ती है, जो कि बेहद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है इन केसेस में। साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के कारण बहुत सारे होते हैं। PID हो सकता है, कोई एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसके अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्यूब्स ओपन है, तो फिर कुछ और टेस्ट करवाए जाते हैं कि आपको कंसीव क्यों नहीं कर रहा है, और अगर आपकी ट्यूब्स ओपन नहीं है तो फिर देखा जाता है। इन केस अगर मान लीजिए कि आपकी HSG में क्लियर नहीं हो पा रहा ट्यूब्स के बारे में, तो फिर जो है वो लेप्रोस्कोपी के लिए DL जिसे कहते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, उसके लिए एडवाइस किया जाता है कि उसके थ्रू देखा जा सके कि ट्यूब्स में क्या दिक्कत आ रही है जिस वजह से फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो जहाँ तक बात करें इसके बाद हम ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट पार्ट में यही है कि एलोपैथिक में तो यूजुअली कुछ केसेस में सर्जरी बता दी जाती है कि सर्जरी के थ्रू उसके एडिशंस खोल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो भी सक्सेस नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में पंचकर्म की कुछ विधाएं हैं, स्पेशली बस्ती है, उत्तर बस्ती है, जो कि बेहद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है इन केसेस में। साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के कारण बहुत सारे होते हैं। PID हो सकता है, कोई एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसके अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लस उसकी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, फिजिकल हेल्थ इलनेस को ध्यान में रखते हुए उसे हम मेडिसिन देते हैं और पंचकर्म की बस्ती करवाते हैं। पंचकर्म के अंतर्गत इसे बस्ती करवाते हैं और 3 महीने तक हम कोर्स करवाते हैं। 3 महीने के बाद हम वापस पेशेंट की HSG करवा के देख लेते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें सफलता मिल जाती है और पेशेंट की जो ट्यूब्स है वो ओपन हो जाती है। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिनमें ट्यूब्स ओपन नहीं हो पाती, वो स्टार्टिंग में ही पेशेंट्स को ज़्यादातर बता दिया जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध केसेस में जो है वो 3 महीने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप या आपके कोई जानने वाला ऐसा है जिसको इस तरह की कोई परेशानी है, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं और उस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
एक बार आप आयुर्वेद के किसी अच्छे फिजिशियन से मिल सकते हैं और पंचकर्म स्पेशलिस्ट से मिल के उनसे बस्ती प्लान करवा सकते हैं, बस्ती ले सकते हैं और साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको सफलता मिल जाएगी, आपकी ट्यूब्स ओपन हो जाएंगी और आप कंसीव कर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। फिर आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नए नए टॉपिक के ऊपर जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।